हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम प्राचीन इतिहास की नेट, जेआरएफ और सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ये जो सीरीज है, सीरीज नंबर 6 हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपनी क्लास में 5 सीरीज कंप्लीट करा दी हैं। ये जो सेशन है इससे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आपको मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा के कमेंट्स कीजिए। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चनों के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में, उनके समझ के बारे में बताया गया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री भारत उपमहाद्वीप में आया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस वेनियर। हमारा अगला प्रश्न है, रिहेला के अनुसार उपमहाद्वीपों के सबसे बड़ा शहर था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी कहां से आया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान से। हमारा अगला प्रश्न है, पतंजलि की व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किसने अरबी भाषा में किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल ब्रूनी। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्लिड कौन थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनानी गणितज्ञ। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी डाक व्यवस्था पर उलुक कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अश्व डाक व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जिसे कहा जाता था? हमारा अगला प्रश्न है, पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे जिसे कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दावा। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसकी कृति थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसवा वेनियर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल कालीन शहरों में शिविर नगर किसे कहा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनेयर ने। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विभिन्न विदेशी यात्राओं ने जिन कारकों से प्रेरित होकर यात्रा की थी वे थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों बिंदु ए से सी सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से एक विवरण प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनायक अब्दुल रजाक समरकंदी से। हमारा अगला प्रश्न है, अनेक विदेशी
यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारियल तथा पान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अल ब्रूनी जिसके साथ साथ आया था उसका नाम था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? वह थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं शताब्दी। जो अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? वह थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था? इसका राइट आंसर है ए, मोरक्को। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसफ वेनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसफ वेनियर भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17वीं शताब्दी। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी जिन भाषाओं का ज्ञाता था उनमें से शामिल थी? ऑप्शन नंबर डी, ए तथा ख दोनों बिंदु ही सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी जिन भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनानी भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद हमारा अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद की राजधानी का नाम था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गजनी। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी की कृति किताब उल हिंद जिस भाषा में मूलत लिखी गई है वह थी? राइट, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलग अल ब्रूनी परिचित था वह थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। हमारा अगला प्रश्न है, रिहला के रचनाकार का नाम था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी में। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता का संबंध था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचा तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, अल ब्रूनी भारत में किसके साथ आया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्त्रीज भारत में किस शासक का राजदूत बनके आया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलूकस।
हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के विवरण से किस शासक वंश की जानकारी प्राप्त होती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश की। हमारा अगला प्रश्न है, किस तीर्थयात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है हेम सॉन्ग। हमारा अगला प्रश्न है, हेम सॉन्ग की यात्रा वृतांत का क्या नाम है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यू की। हमारा अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्राओं का सरताज किस यात्री को कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यूरोपीय यात्रा किस मुगल शासक के समय भारत आए थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका का। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा यूरोपीय यात्री पेशों से चिकित्सक था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेनियर। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां के समय हुआ उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किस यात्री ने किया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेनियर। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र विदेशी यात्री ने मुगल कालीन कारखाना का विवरण दिया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर। हमारा अगला प्रश्न है, दासों के विषय में विस्तृत विवरण किस यात्री ने दिया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। हमारा अगला प्रश्न है, किस नगर का अथवा उसके किले का विवरण प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का विवरण की विदेशी यात्री द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नियर एवं पेलसेत के अनुसार भारत में कृषि भूमि का स्वामी कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, कटुक कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथी सेना का प्रधान। हमारा अगला प्रश्न है, हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 641 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, हेम सॉन्ग कितने समय तक भारत में रहा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हेम सॉन्ग की मृत्यु कब हुई? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 664 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाबलाधिकृत। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में राज्य के आय का मुख्य साधन भूमि कर था जो उपज का, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6वां भाग था। हमारा अगला प्रश्न है, हेम सॉन्ग ने कन्नौज में एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जिसकी कार्य होती रही। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 दिनों तक। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरी और अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। हमारा अगला प्रश्न है, गौरी की मृत्यु के बाद निम्न में से किसके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर कब बैठा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रिहलक किसने लिखी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58, आईनी अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 में। हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।